है 8 किलो आसपास है 3 किलो ऊपर हो गया ये होता हमारे ये बड़ी बनाता था ये नहीं तेरा हवा से ना देखिए वीडियो से हम हमरा भी पूरा कर देगा तीसरी आखिरी खानी तो यार ये बच्चियां ही है बच्चियां जो बना किसी नेवा ना खाता ही नहीं था बच्चियां आखिरी होती है मुझे ना राजी तो बना भी नहीं बच्चियां ये बच्चियां में पानी लेकिन अभी ये बात है बोले पानी નો ફરક પડે ને જોઈન થાય જીરું પછી ક્યાંય કેટલા વખત તો આરો તો વિડિયો ઓન ફરક પડી જાય ને આરો હા ધીમે જે પડે આરો ને વળી દઈશું તો બંધ જ છે પછી નદીનું પાણી મીઠું પાણી એના કે વાત થાય એના મને બોલે ડુંગળીના લીવર કાલે આપણે ન કહેવાય નારાયણ
नमस्कार। आप सभी डायरेक्ट सेलर का आज के इस मीटिंग के अंदर वेलकम है। हमारे पास अभी भी 2 से 3 मिनट है, तो आपके जो भी एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स है, आपको लगता है कि उनको ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेना चाहिए, तो उन्हें कॉल कीजिए और तुरंत ज्वाइन करवाइए। मेरा आवाज सभी को क्लियर है ना? अगर आपके किसी डिस्ट्रीब्यूटर अभी भी ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो उनको तुरंत ज्वाइन होने के लिए बोलिए, क्योंकि अभी मैं सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ।
जय, आप आपका माइक अनम्यूट कर सकते हो। गुड इवनिंग, आप सभी लोगों का आज के सेशन के अंदर वेलकम है। आप सभी लोग अपने टारगेट्स के ऊपर हो। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आप सभी लोगों ने लास्ट मंथ के अंदर दिया है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग जो है वो सभी लोग या तो फास्ट ट्रैक अचीवर है या फिर उन्होंने लास्ट मंथ में सक्षम अस्मिता अचीव किया हुआ है। तो मेरी ओर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अचीवमेंट के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और आज का जो ट्रेनिंग है वो आपको इस महीने में जो आपके अचीवमेंट्स करने हैं, जो आपको फास्ट ट्रैक के जनरेशन 1 में जाना है या फिर आपको फास्ट ट्रैक बोनस अचीव करना है, और जो भी लोगों ने सक्षम लेवल 1 अचीव किया है, अस्मिता लेवल 1 अचीव किया है, उनको ये ट्रेनिंग हेल्पफुल रहेगा उनके लेवल 2 अचीव करने के लिए। तो आज के इस सेशन के अंदर आप सभी लोगों को अंत तक बने रहना है, ताकि यहाँ से जो भी कुछ आपको सिखाया जाएगा वो आप ऑन फील्ड के ऊपर यूटिलाइज कर सको और आपके अचीवमेंट्स कर सको, आपके अच्छे पे आउट्स बना सको। और इसी के साथ साथ में यही नॉलेज आप आपकी टीम में शेयर करके आपके टीम के जो नए लोग हैं उनको भी आप सपोर्ट कर सको। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उसी के साथ हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग एक जगह पे स्टे हो जाइए। आपके मोबाइल्स या लैपटॉप जो भी इंस्ट्रूमेंट है आपके पास उसको एक जगह पे स्टैंड कर दीजिए, ताकि आपको समझने में और सुनने में आसानी रहे। Good evening all. Welcome all of you in this product training session. मैं केतन पंचाल नेटसर्फ की ओर से आप सभी लोगों का आज की सेशन के अंदर स्वागत करता हूं। और यहाँ पे मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छी, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे पाऊं, ताकि उसका इस्तेमाल करके आप नेटसर्फ के अंदर बहुत आगे जा सके। थोड़ा नेटसर्फ के बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो आज नेटसर्फ इज वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। आज इंडिया के अंदर बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज काम कर रही है। उसमें जो अच्छी कंपनीज का नाम आता है, जो एथिकल कंपनीज है, जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए कंपनीज काम कर रही है। और आज हम गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे कंट्री के जीडीपी को ग्रोथ करने में भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी जो कंपनियां हैं उसमें से हम एक है। और आज नेटसर्फ का नाम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किसी भी अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का भी अगर पर्सन रहेगा तो भी नेटसर्फ का नाम बहुत ही इज्जत के साथ में वो भी पर्सन लेता है। तो नेटसर्फ आज एक ऐसा नाम है, एथिकल्स कंपनी है, जिसको आज पूरे इंडिया के लोग और धीरे धीरे अभी यूएस के लोग और आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लोग नेटसर्फ को जानने वाले हैं, नेटसर्फ को मानने वाले हैं। तो आप सभी लोग एक ऐसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो जिस कंपनी का फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है, जिसके अंदर आपका फ्यूचर बहुत बढ़िया है।
और आपकी जनरेशन को इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर हमारे पास ऐसी कंपनी हो तो हमें उसमें किस तरीके से काम करना चाहिए, उसके अंदर हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसके प्रोडक्ट्स को हमें कैसे प्रमोट करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी है। अगर हम थोड़ा प्रोडक्ट के अंदर डिटेल्स में उसका इंफॉर्मेशन लेंगे तो हम ऑन फील्ड के ऊपर हमारे जो कस्टमर्स है, जो भी कंज्यूमर्स है, जो लोग नेटसप के प्रोडक्ट बाय करते हैं, उनको हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट से बेनिफिट दे पाएंगे और हमारा सेल भी बढ़ा पाएंगे। तो ये ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट सेल हमारा बिजनेस नहीं ग्रो करेगा। और सेल कब होगा? जब हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होगा तब। जब हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन किसी भी कंज्यूमर्स को देंगे तब जाके वो बाय करेगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज ऑफ ये एक पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। देखो क्या होता है ट्रेडिशनल मार्केट में, थोड़ा हम समझते हैं। ओके, डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये डेफिनेशन मुझे आपको देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 80% लोग हैं वो सभी लोग नेटसप के डायरेक्ट सेलर है। फिर भी डायरेक्ट सेलिंग क्या है अगर उसको हम समझते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इज अ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हम प्रोडक्ट दुकानदार को नहीं बेचते हैं, हम प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर को सीधे बेचते हैं। और हम एज ए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेटिव बनके हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, पर्सन टू पर्सन प्रोडक्ट सेल करते हैं। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। ओके, सिंपल डेफिनेशन है इसका। ओके, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को डायरेक्ट प्रोडक्ट देता है, बीच में कोई भी मीडिएटर्स नहीं रहता है, उसे डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। ओके, और डायरेक्ट सेलिंग आज पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही अच्छी तरह बूम कर रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। और कई सारे जो डेवलप कंट्रीज है उसके अंदर इससे सम्मानित तरीके से देखा जाता है। डायरेक्ट सेलिंग को वहां पे एक अलग ही लेवल पे देखा जाता है। तो धीरे धीरे इंडिया के अंदर भी अभी डायरेक्ट सेलिंग को भी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना स्टार्ट हो चुका है। गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है और सभी लोगों के पास आज एक्चुअल जो नॉलेज है डायरेक्ट सेलिंग का वो भी अभी लोगों के पास पहुंच रहा है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास, और हमें इस कंपनी के अंदर आगे बढ़ना है तो हमें कुछ बातें समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। देखो क्या होता है ट्रेडिशनल मार्केट, आज पूरा ट्रेडिशनल मार्केट आप देखो तो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर एक ही चीज चलती है जो है ब्रांड। आज कोई भी चीज के ऊपर जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जाओ या फिर टेक्सटाइल के अंदर जाओ या कुछ भी कोई भी आप पकड़ के चलो, सभी जगह क्या चलता है? सिर्फ और सिर्फ ब्रांड चलता है। ओके, जो ब्रांड होता है वही सेल होता है। ओके, और ये प्रोडक्ट सेल क्यों होते हैं? जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो क्यों सेल होते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। ब्रांड क्या होता है? ओके, एक्चुअल में ब्रांड, जो ब्रांडेड कहा जाता है वो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट के सामने टिकते हैं क्या? तो वो भी मैं कंपैरिजन आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, बहुत बड़े बड़े ब्रांड डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट के सामने नहीं टिकते। ओके, जिसके हमने कई सारे प्रोडक्ट्स आप देखो तो हम डेमोस्ट्रेशन करते हैं कि नहीं करते? डेमोस्ट्रेशन करते हैं। तो हम जब जो ब्रांड है, अच्छे से अच्छे ब्रांड, जैसे कि मैं डेंटल पेस्ट की बात करूं, पेप्सोडेंट है, सीबा का है, कॉलगेट है, उन अच्छे अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट के साथ में जब एक डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट का कंपैरिजन होता है, उसका डेमोस्ट्रेशन होता है, तो वो प्रोडक्ट कहीं पे भी डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट के सामने टिकता नहीं है। ओके, हाँ, उसे ब्रांड बनाया है, किन लोगों ने बनाया है? तो ये लोग है उसे ब्रांड बनाने वाले। एक्चुअली इनको भी पता होता है वो जो प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं टीवी एड के माध्यम से, मैगजीन के ऊपर फोटो डाल के या फिर बड़े बड़े होर्डिंग्स डाल के। ओके, जो ये लोग प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, जो एक्ट्रेस है, जो भी एक्टर्स है, ये जो लोग प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो है ना, जिसे हम सेलिब्रिटीज कहते हैं, ये सेलिब्रिटी जो ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट बिकते हैं ना, उसको टच भी नहीं करते, उसको इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। ओके, लेकिन ये क्या करते हैं? उसको प्रमोट करते हैं और कई सारे लोग उसे देखने के बाद मार्केट से लेके परचेस करके आते हैं। जब उसे पूछा जाता है, हम क्वेश्चन करते हैं कि आप जो प्रोडक्ट लेके आए उससे आपको क्या फायदा, तो उसके पास कोई आंसर नहीं होता है।
ओके, सिर्फ और सिर्फ उसके जो फेवरेट एक्टर है उसने प्रमोट कर दिया तो वो लेके आके प्रोडक्ट को यूज करता है। ओके, उसका कोई बेनिफिट्स नहीं होता है। ज्यादातर प्रोडक्ट ऐसे है जो भी प्रमोट किया जाता है टीवी के ऊपर या फिर होर्डिंग्स के माध्यम में, उसके अंदर कोई भी बेनिफिट्स नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ अच्छा परफ्यूम होता है, अच्छा फील देता है, उसके बेनिफिट्स कुछ नहीं होते। और ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं, तो आप देखो बहुत सारे प्रोडक्ट है। आज हर चीज को ट्रेडिशनल मार्केट में हर प्रोडक्ट को बेचने के लिए, आज छोटे से छोटे पेन से लेके ओके बड़े से बड़े प्रोडक्ट को बेचने के लिए, बड़ी सी बड़ी गाड़ी को बेचने के लिए कोई ना कोई सेलिब्रिटीज लगता है। ओके, और ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलता है, जिसके वजह से वो लोग उसको प्रमोट करते हैं और कई सारे लोग हैं वो देखने के बाद लेके आते हैं। ओके, तो क्या होता है मार्केट के अंदर आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो, क्योंकि आप सभी लोग डायरेक्ट सेलर हो तो आपको ये चीज समझ में है, आप इसे जानते हो, तभी तो आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, तभी तो आप डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, नेटसब के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। ओके, अभी आप देखो कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो प्रोडक्ट है उसका अगर हम किसी भी प्रोडक्ट के साथ में, वो चाहे होम केयर का प्रोडक्ट हो, वो चाहे पर्सनल केयर का प्रोडक्ट हो, वो चाहे ब्यूटी केयर का प्रोडक्ट हो, कोई भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रोडक्ट्स ले लो आप ट्रेडिशनल मार्केट का, उसके सामने आप नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट रखो और कंपैरिजन करो, तो जो ट्रेडिशनल मार्केट का प्रोडक्ट है वो कहीं पे नहीं टिकता है। क्यों नहीं टिकता? तो वो शायद वो केमिकल प्रोडक्ट्स है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स ऐसे इस्तेमाल किए जिससे हमारी स्किन को प्रॉब्लम हो सकते हैं, बहुत ही हार्मफुल होते हैं वो प्रोडक्ट। ओके, लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने के बाद उसके साइड इफेक्ट्स दिखने स्टार्ट होते हैं। वहीं पे अगर हम देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट, ओके, जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट है अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं, लेकिन ऐसे बेनिफिट्स देते हैं जो ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट कभी भी नहीं दे सकते। ओके, तो ये थोड़ा कंपैरिजन जब भी हम मार्केट में जाते हैं और जब हमें क्वेश्चन आता है कस्टमर से, तब आप ये थोड़ा काउंटर कर सकते हो उनके सामने। ओके, हाँ, कई सारे लोग हैं जो डेमोन्स्ट्रेशन करके काउंटर करते हैं। ओके, और उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के जो प्रोडक्ट है वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से कई गुना बेहतर होते हैं। ओके, तो इसके अलावा थोड़ा देखो देखो हर कोई आदमी सेल करता है, कभी कभी हमें डर लगता है सेल करने में। ओके, हम कैसे बेचे, लेकिन आज तक दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने बेचा ना हो। हर किसी ने कुछ ना कुछ बेचा हो, बेचता ही है वो। ओके, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो सकता है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो सकता है, महेंद्र सिंह धोनी हो सकता है, चाहे वो एक अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है, एक एडवोकेट हो सकता है, एक इंजीनियर होता है, सब लोग कुछ ना कुछ बेचते हैं। एक इंजीनियर होता है वो अपना टैलेंट बेचता है, एक डॉक्टर होता है वो अपना टैलेंट बेचता है, अपना नॉलेज बेचता है, एक एडवोकेट होता है वो भी बेचता है ना। ओके, सब लोग कुछ ना कुछ सेल करते हैं, क्योंकि जब तक सेल नहीं होगा तब तक इनकम नहीं आएगा। तो हर कोई आदमी कुछ ना कुछ बेचता ही है। ओके, चाहे वो बड़ा महंत क्यों नहीं रहेगा, बड़ा संत रहेगा, वो भी स्पिरिचुअल नॉलेज लोगों को शेयर करता है, मतलब वो भी बेच ही रहा है। ओके, तो हर कोई आदमी कुछ ना कुछ बेचता है, तो हमें ये प्रोडक्ट सेल करने में कोई ही किसी भी तरीके का हिचक नहीं होना चाहिए, कोई भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, वी आर डायरेक्ट सेलर और हमारा काम ही है प्रोडक्ट को प्रमोट करना, प्रोडक्ट को सेल करना। ओके, जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा इनकम नहीं होगा। अब ये होगा कैसे, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? ओके, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो इनकम नहीं आता। ओके, प्रोडक्ट सेल कब होगा? ओके, प्रोडक्ट सेल होगा जब प्रोडक्ट का प्रॉपर आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगा, प्रोडक्ट का आपके पास नॉलेज रहेगा, क्योंकि एक डर रहता है। हम जब मार्केट के अंदर जाते हैं तो कस्टमर के सामने जाने से पहले हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हम कुछ सोच के जाते हैं, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ आता है, अगर उन्होंने ऐसा पूछ लिया तो क्या मेरे पास उसका आंसर है? ओके, तो वहां पे हमें थोड़ा डर लग जाता है, हम वहां पे हमारे फियर के सामने झुक जाते हैं और हम मार्केट के अंदर नहीं जाते। उसके लिए ही हमें नॉलेज चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर हमें फाइट करना पड़ेगा हमारे नॉलेज के थ्रू, हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू। ओके, और प्रोडक्ट सेल करने के कुछ सिंपल फंडाज है, उसको भी मैं प्रोडक्ट का नॉलेज तो मैं दूंगा ही आज आपको, क्योंकि वो आज आप हमारा मेन टॉपिक है।
लेकिन आज जो एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो है, ओके, वो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम प्रोडक्ट सेल करें। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है क्रिएट अ नीड। आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करने से पहले एक नीड क्रिएट करना पड़ता है। जो भी आप टीवी एड देखते हो, ओके, या फिर कुछ भी आप देखो, तो वहां पे एक हिडन मैसेज रहता है, ओके, कि इस चीज की आपको जरूरत है। मतलब वहां पे क्या किया जाता है कि आपको ये वो नीड बताई जाती है, ओके। तो हमें भी क्या करना होता है, अभी हम जो प्रोडक्ट मार्केट में लेके जा रहे हैं, शायद हम बायोफिट लेके जा रहे हैं, शायद हम नेचुरामोल लेके जा रहे हैं, तो एक्चुअल में हम जिसके पास जा रहे हैं उसको उसका नीड नहीं रहेगा, ओके। शायद उसको नीड रहेगा लेकिन उसको अवेयरनेस नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी नीड क्रिएट करनी पड़ेगी, उसकी जो जरूरत है उसे हमें बनाना पड़ेगा, तब जाके ये प्रोडक्ट सेल होगा, ओके। हमें उसे समझाना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट तुम्हें क्यों लगेगा, ये प्रोडक्ट तुम्हें क्यों चाहिए। ये थोड़ा अगर हम प्रैक्टिस करें, ये थोड़ा हम अगर ट्राई करें धीरे धीरे सीखने का, तो हमारा सेल बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ सकता है। और जो भी सेल होता है ना, वो नीड से ही सेल होता है। आप खुद सोच सकते हो, आपने भी कभी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं परचेस किया होगा जिसकी आपको जरूरत नहीं होगी। थोड़ा सोचिए, बैकग्राउंड के अंदर जाइए, ओके, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि आपने आज तक, मैं बोलूंगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आज तक मैं बोलता हूं, आपने कभी भी आपके बिना जरूरत के सामान नहीं खरीदा। आपने कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीदा जब आपको उसका जरूरत पड़ा तभी खरीदा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, अभी कस्टमर की नीड को क्रिएट करना पड़ेगा। उसकी नीड क्रिएट होगी तो आपका सेल जो है वो इजीली वो हो जाएगा, इजीली वो परचेस कर लेगा। तो ये चीज थोड़ा प्रैक्टिस करने का चीज है, क्योंकि कई सारे लोग इसमें मास्टर रहते हैं, कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं जिनका हर बार सेल हो ही जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ वो ऐसा बोलते हैं, सामने वाले का नीड जनरेट हो जाता है, और नीड जनरेट हो गया तो सेल भी हो गया। दूसरी एक चीज मैं समझाता हूं आपको, ओके। क्रिएट अ प्रॉब्लम, मतलब आपको प्रॉब्लम क्रिएटिव भी बनना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्रिएट भी करना पड़ेगा। क्योंकि नीड कहां से आएगी, प्रॉब्लम से ही आएगी नीड। अगर आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हो, अगर उसके पास पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं फार्मर का एग्जांपल देता हूं, फार्मर के पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। आज बायोफिट का सेल इतना अच्छा क्यों होता है, क्योंकि ऑलरेडी फार्मर के पास प्रॉब्लम्स है। उसको आप सिर्फ एक्सप्लेन करो प्रोडक्ट, बाय डिफॉल्ट सेल आता है, ओके। बायोफिट का अच्छा सेल आने का रीजन यही है कि फार्मर्स को प्रॉब्लम्स है और उसको हम क्या करते, सेल करते। मतलब उसको नीड है अच्छा प्रोडक्ट का, और वो नीड क्या करती है, प्रॉब्लम उसका सॉल्व करके देती है, हमारा सेल इजीली हो जाता है। अभी कई कई जगह पे प्रॉब्लम्स होता ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बीमार, उसका हेल्थ इश्यू ही नहीं है और हम बोलते हैं कि उसको हेल्थ इश्यू है, आपको ये लेना ही चाहिए, ओके। उसके कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होते हैं जहां पे आप प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हो। उसको अंडरस्टैंड हो सकता है कि ना एक्चुअल में आज ये प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स आ सकता है, ओके। जैसे कि हम फार्मर्स को बोलते हैं कि अभी अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करोगे तो फ्यूचर में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। आपका सॉइल का फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा, आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा। यानी कि आप फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम को भी उसको शेयर करते हैं। तो हम अगर कुछ ऐसा फंडा सोचे, अगर ऐसा कुछ हम निकाले कि जहां पे हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके उसके ही फायदे के लिए, ओके। और जब उसको कनेक्ट होगा वो, तब जाके क्या हो जाएगा, हमारा सेल हो जाएगा। यानी कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। जब किसी चीज से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है तब जाके हम उसको बाय करते हैं। तो हमें दो चीजें करनी पड़ेगी, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम थोड़ा क्रिएट करना पड़ेगा, अगर प्रॉब्लम है तो वेल एंड गुड है। अगर किसी को पहले से ही जॉइंट पेन है, पहले से ही डायबिटीज है, तो हमारे लिए तो वो अच्छी बात है, ओके। तो हम इस तरीके से अगर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब भी हमारा सेल हो जाता है।
और एक चीज है, ओके, वैल्यू। हमें हमारा जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। क्या होता है कि हम प्रोडक्ट का वैल्यू अगर नहीं बढ़ाते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स का अगर हम अंडर एस्टिमेट हम खुद ही करते हैं, तो वहां पे सेल नहीं होगा। हमारा प्रोडक्ट 5,000 का है, लेकिन उसका वैल्यू हमें 50,000 का करना पड़ेगा, तब जाके सामने वाले को उसको अंडरस्टैंडिंग आएगा। तो हमें क्या करना है, हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। आप जिस कस्टमर के पास जा रहे हो उसको बताना पड़ेगा ये प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। अभी देखो, प्रोडक्ट शॉर्टेज में थे तो सभी लोगों को उसकी वैल्यू पता चली। जो रेगुलर यूज कर रहे थे फार्मर, उनको उसकी वैल्यू पता थी, तो उन्होंने क्या किया, ऑलरेडी स्टॉक करके रख लिया, क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी शॉर्टेज है, मतलब उसको वैल्यू पता है प्रोडक्ट की। कई सारे लोग हैं जो नेचरामोर कंजप्शन करते हैं, ओके, अभी उनको भी पता कि नेचरामोर एक महीना 2 महीना तक नहीं मिलता है, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्रिएट हो गई। ओके, तो लोगों ने क्या किया, अपने लिए पहले से स्टॉक करके रखा। तो हमें हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट वैल्यूएबल नहीं है, हमारे प्रोडक्ट इतने वैल्यूएबल है, आप जितना चाहे उसको प्रमोट कर सकते हो। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक तो क्रिएट नीड, ओके, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है, और हमारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ती है, तब जाके सेल आता है। अगर ये आप करते हो तो आपके जो भी प्रोस्पेक्ट है, जो भी आपकी लीड है, वो 100% क्लोज होगी ही होगी। ओके, तो इन चीजों के ऊपर फोकस करके अगर हम बात करें तो हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट्स मिल सकता है। हमें इधर उधर की बात करनी नहीं है, हमें इसी पॉइंट के ऊपर बात करनी है। इसी चीज को ध्यान में रख के अगर हमें बात करते हैं तो हमारा सेल 100% बढ़ेगा। ओके, और सबसे बड़ी चीज जो है बेनिफिट्स। जब भी हम बात करते हैं तो सामने वाले कस्टमर को, जो भी कंज्यूमर है, उसे सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स दिखाई देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स दिखाई देना चाहिए। जैसे कि आप जिन लोगों ने सक्षम अस्मिता अचीव किया है, जो लोगों ने फास्ट ट्रैक अचीव किया है, क्या देख के आपने फास्ट ट्रैक में एंट्री किया, क्या देख के आपने सक्षम अस्मिता अचीव किया, कुछ तो आपने देखा रहेगा। ओके, तो आपने क्या देखा, अगर मैं सक्षम अस्मिता अचीव करता हूं या करती हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1% एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, राइजिंग स्टार मिल जाएगा, 5% बोनस मिल जाएगा, टर्नओवर कमीशन मिल जाएगा। आपने क्या देखा, बेनिफिट्स देखा। जो फास्ट ट्रैक में थे उन्होंने क्या देखा, फास्ट ट्रैक में अगर मैं रहूंगा तो मुझे ट्रेनिंग्स मिलेगी। समझ में आ रहा है मैं जो बात कर रहा हूं? यानी कि आपने आपके टारगेट्स को नहीं देखा, आपने आपके बेनिफिट्स को देखा, और बेनिफिट को देखते हुए आपने काम किया, तो आपका अचीवमेंट्स हो गया। तो यही चीज काम करती है कंज्यूमर्स के ऊपर। अगर हम उसे प्रॉपर बेनिफिट्स भी एक्सप्लेन कर देते हैं तो भी हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। हमारा टारगेट क्या है, हमें प्रोडक्ट सेल करना है। तो ये एक चीज है जहां पे हमें बेनिफिट्स को सेल करना है। ओके, और बेनिफिट सेल हो गए तो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट भी सेल हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें जिसको लेके हमें कंज्यूमर के साथ इंट्रोगेशन करना है, डिस्कशन करना है। अगर इस वे में हम बात करते हैं तो मैं जहां तक जानता हूं 100% आपका प्रोडक्ट सेल होगा ही होगा। देखते हैं, अभी हम प्रोडक्ट के बारे में जाते हैं क्योंकि आज का मेन सेशन है प्रोडक्ट ही। ओके, लेकिन ये चीजें मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, तभी ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग का कुछ वैल्यू निकलेगा। तो देखते हैं हम सबसे पहले हमारे बायोफिट प्रोडक्ट्स के बारे में। अभी बायोफिट जो प्रोडक्ट है उसको कंपनी ने रिवैम्प कर दिया है टोटल। सभी के सभी प्रोडक्ट्स पहले से बेहतरीन हो चुके हैं, वो चाहे पैकेजिंग के बारे में हो, इंग्रेडिएंट्स के बारे में हो, प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में हो, सभी चीजों में। ओके, जो प्रोडक्ट पहले यहाँ थे आज वो थोड़ा लेवल अप कर चुके हैं। तो ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मार्केट में देते थे, लेकिन अभी क्या हुआ है, नए जो प्रोडक्ट्स आए हैं उसके और ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं, उसके बहुत ही फास्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं। इस प्रोडक्ट को देख के जो पुराने प्रोडक्ट थे वो अभी कस्टमर बोल रहा है नहीं नहीं मुझे नया ही चाहिए। तो ये आज इसका क्या हो गया, अभी मैंने क्या किया आपके सामने,
नए बायोफिट प्रोडक्ट्स का वैल्यू बढ़ा दिया, उसके कुछ एडिफिकेशन कर दिया, तो आपको सुनने में भी अच्छा लगा रहेगा शायद। तो हमें यही करना रहता है कस्टमर के पास में, हमें हमारे प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ाना है, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन उसे शेयर करना है, उसके बेनिफिट्स उसे समझाने हैं, उसका जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है प्रोडक्ट के थ्रू। देखते हैं हम वन बाय वन प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये जो हमारे अजय बायोटेक के प्रोडक्ट्स हैं, जो बायोफिट प्रोडक्ट्स है, वो आप सभी लोगों को मालूम है। अजय बायोटेक जो ऑर्गेनिक, अभी मैं यहाँ पे आपको कंपनी के खुद के R&D है, कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है, ये सारी चीजें बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि नेटसप के जितने प्रोडक्ट है वो सभी के सभी कंपनी खुद ही R&D कर रही है, खुद ही मार्केटिंग कर रही है, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है। तो जो अजय बायोटेक है, जो हमारे बायोफिट प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, ओके, वो अजय बायोटेक जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है। अजय बायोटेक पिछले 30 साल से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाने में मास्टर है। कई सारे प्रोडक्ट्स अजय बायोटेक ने ऑलरेडी डेवलप कर दिए हैं, जिसका आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर नीड है। आप देख सकते हो US है, UK है, स्पेन है, साउथ अफ्रीका है, अफगानिस्तान है, साउथ कोरिया है, इन सभी कंट्रीज के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स का बहुत ही डिमांड है। तो वही अजय बायोटेक हमारे नेटसप के बायोफिट प्रोडक्ट्स भी बना रहा है। तो जो प्रोडक्ट्स अजय बायोटेक एक्सपोर्ट करता है, वही प्रोडक्ट क्या करते हैं, हम खुद सेल करते हैं। हाँ, वहां पे एक ब्रांड नेम अलग है, हमारा यहाँ पे ब्रांड नेम अलग है। तो हम ये प्रोडक्ट जो है उसका वैल्यू इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। साथ साथ में मैं, आप समझ सकते हो मैं जो समझा रहा हूँ, मैंने जो आगे पॉइंट्स बताए, तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ा दी। ओके, तो हमें हमारा प्रोडक्ट्स का वैल्यू इस तरीके से बढ़ाना है। ओके, अभी हम देखते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है जो हमारा नेटसप का हीरो है, जिसे हम हीरो बोल सकते हैं, हमारी सेलिब्रिटी उसे बोल सकते हैं। ऐसा जो प्रोडक्ट है वो है स्टीमरिच। ओके, और ये एग्रीकल्चर के अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सभी फसलों में इस्तेमाल होता है, सभी फसलों में। इसको ऐसा कहा जा सकता है कि आप तुलसी के पौधों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हो, और सागवान के खेत के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक जबरदस्त प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल सभी फसलों के अंदर किया जाता है, सभी बागायत क्रॉप के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, सभी फ्लावर्स के फार्मिंग के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। इन शॉर्ट, ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जिस पौधे के ऊपर हरे पत्ते हैं उसके ऊपर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये काम क्या करता है, ये कैसे काम करता है, उसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। तो स्टीमरिच जो है एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर पौधे की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी इसमें आ जाती है। जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैंने स्टीमरिच को समझा है, जो रिजल्ट्स मैंने देखे, उस हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो स्टीमरिच एक कॉम्बिनेशन है, पौधे की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी। इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिशंस भी अवेलेबल है, इसके अंदर एंजाइम्स भी अवेलेबल है, इसके अंदर सीवीड एक्सट्रैक्ट बहुत ही अच्छे तरीके इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर निमसीड भी इस्तेमाल किया गया है। यानी कि जो जो पौधे की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी चीजें स्टीमरिच के अंदर अवेलेबल है। अगर हमारे बॉडी को सारे के सारे न्यूट्रिशंस मिल जाए तो हम भी हेल्दी रह सकते कि नहीं रह सकते। तो वही एक पौधे के साथ होता है, एक प्लांट के साथ होता है, उसको जो चीजें चाहिए वो सारी की सारी स्टीमरिच के माध्यम से मिल जाती है। अभी इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो ये इस्तेमाल करना है शुरुआत से। हमें किसी भी फसल में बीज से इसको शुरू करना नहीं है। ओके, अगर हम बीज से शुरुआत करते हैं तो फार्मर को बोल देना है कि इसका जो रिजल्ट है 10 से लेके 40% तक आएगा। अगर शुरुआत से कर रहे हैं तो उसको बोल सकते हैं हम, इसका गारंटेड 40% रिजल्ट आएगा। इसको थोड़ा समझ के लेना है। अगर किसी क्रॉप में हम मिड टाइम से शुरुआत कर रहे हैं तो उसको हमें थोड़ा कम करके बोलना है। शुरू से इस्तेमाल कर रहा है तो उसको पूरा एडवांटेज हम दे सकते हैं। तो ये 10 से लेके 40% तक उत्पादन के अंदर बढ़ोतरी करके देता है। शुरुआत के अंदर जो भी सीड्स रहते हैं, जो भी बीज रहते हैं, उसको सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर 1 kg सीड्स है तो उसमें 1 ml इस्तेमाल करना है। कोई भी सीड्स है उसके अंदर, वो चाहे गेहूं का सीड्स रहेगा,
मूंगफली का रहेगा या फिर कोई भी सीड्स रहता है, 1 kg है तो 1 kg के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 ml इस्तेमाल करना है। 1 लीटर वाटर जो है, पानी जो है, वो आप जरूरत के हिसाब से ले सकते हो। तो 1 kg सीड्स, 1 ml स्टिमरिच रिक्वायर्ड वाटर उसमें आप ऐड कर सकते हो। और उसके बाद उसको फैला देना है धूप के अंदर, ताकि जो वाटर है, जो मॉइस्चर है, वो पूरा निकल जाए। और उसके बाद उसका खेत के अंदर उसको लगा देना है। जिससे क्या फायदा हो जाएगा? सबसे पहला फायदा हो जाएगा, पौधे का अंकुरन अच्छा हो जाएगा। यानी कि जितने भी बीज रहेंगे, क्या होता है कि जो भी सीड्स के पैकिंग आते हैं, जो ब्रांडेड सीड्स आते हैं, उसके ऊपर उसके जर्मिनेशन परसेंटेज लिखे रहते हैं। उसके अंदर 75%, 62%, 60% ऐसे जर्मिनेशन परसेंटेज लिखे रहते हैं। यानी कि वो खुला लिख के देते हैं। अगर 10 kg का बैग है, 75% उसके ऊपर लिखा गया है, मतलब क्या होता है, 7.5 kg सीड्स जो है वही खेत के अंदर बाहर निकलेगा। बाकी का जो 2.5 kg है उसका गारंटी नहीं है। तो यहाँ हमारा स्टिमरिच काम करता है, और स्टिमरिच इतना बढ़िया काम करता है कि वो 92% तक, 90 से 92% तक जर्मिनेशन बढ़ा के देता है। यानी कि जो खर्चा, जो किसान रहता है, उसको जो खर्चा लगने वाला है, ओके, वो खर्चा कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा स्टिमरिच बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। सभी जो है उसके बीज जो है उसके अंकुरन बहुत ही अच्छे आ जाते हैं। उसके बाद उसको जो शुरुआत में प्रॉब्लम्स आते हैं उससे भी उसको बचाता है। यानी कि शुरू में क्या होता है, वो सूख जाता है, उसकी जड़ें अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी, तो वो सूख जाएगा। लेकिन स्टिमरिच एक अगर उसमें सीड ट्रीटमेंट किया है तो उसकी जड़ें बहुत ही अच्छे तरीके निकलेगी, यानी कि व्हाइट फ्रूट अच्छे निकलेंगे। तो जो शुरुआत में जो पौधा रहता है, अंकुरन रहता है, वो सूख जाता है, वो मिट जाता है, वो नहीं मिटता, और सारी की सारी फसल एक समान दिखती है। उसके बाद क्या होता है, उसकी जड़ें ज्यादा निकलती है। जड़ें ज्यादा निकलने से क्या होता है, पौधा जो है, जो मिट्टी में खुराक है, उसको अच्छे से ले सकता है। साथ साथ में मिट्टी में जो पानी है, जो पौधे की रिक्वायरमेंट है, उसको भी अच्छे तरीके से ले सकता है। तो स्टिमरिच बहुत ही अच्छा तरीके से शुरुआत से ही काम करता है। उसके बाद उसको छिड़काव करना होता है, हर स्टेज के अंदर उसका छिड़काव करना है। जैसे उसका ब्रांचेस स्टेज आता है, जैसे पौधे में से ब्रांच निकलते हैं, उस टाइम पे इसको छिड़काव करना है। उसके बाद जब उसके फूल आते हैं, उसके ऊपर जो फ्लावर्स आते हैं, तब इसका इस्तेमाल करना है। जब उसके ऊपर फल बैठना स्टार्ट हो जाता है, तब इस्तेमाल करना है। और लास्ट में एक बार इस्तेमाल करना है, जिससे वो जो पौधा है, जो फल है, उसका क्वालिटी अच्छा आ जाए। तो इस हिसाब से अगर हम करते हैं प्रोडक्ट इस्तेमाल स्टेप बाय स्टेप, तो बहुत ही अच्छे हमें रिजल्ट्स इसके मिल सकते हैं। मैं चाहूंगा कि जो भी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज ना करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब हो रहा है और मेरा लिंक टूट गया तो सभी लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो कृपया करके ऐसा ना करें, क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। या फिर आपको इस सेशन में नहीं रहना है तो आप बिंदास जा सकते हो। तो पौधे का हर स्टेज के अंदर स्टिमरिच का इस्तेमाल करना है। अभी इसका इस्तेमाल कितना करना है, तो 15 से लेके 25% 25 ml तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। 15 ml से लेके 25 ml तक इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मिनिमम जो यूनिवर्सल जो रेशियो है, जो यूज है, वो 1 लीटर में 1 ml ही है। 1 लीटर वाटर में 1 ml ही इस्तेमाल करना है। लेकिन फार्मर्स को बहुत जल्दी रहती है रिजल्ट्स के लिए, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ा के देते हैं। यानी कि 15 से जगह 20 या 20 से जगह 25 भी दे सकते हो। 25 से ज्यादा देने का जरूरत नहीं है। ओके, अगर उससे ज्यादा देंगे तो क्या होगा, फार्मर का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो हमें वो भी काम नहीं करना है। स्टिमरिच को प्रॉपर हमें इस्तेमाल करवाना है, ताकि हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे। और अच्छा रिजल्ट अगर हम फार्मर को देंगे, तो अगले जो फसल करने वाला है, अगली जो सीजन आएगी, उसमें वो वापस हमें ऑर्डर करेगा। तो स्टिमरिच एक कंप्लीट सप्लीमेंट है पौधे के लिए। इससे फसल अच्छी निकलती है, पौधे का ग्रोथ अच्छा होता है, और जो भी उसके ऊपर उत्पाद आता है, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा आता है। उसका क्वालिटी अच्छा आने से फार्मर को एक और फायदा जो हो जाता है, वो हो जाता है मार्केट से उसे प्राइस ज्यादा मिलता है।
यानी कि स्टिमरिच का इस्तेमाल करने से जो जो प्रॉब्लम्स थे फार्मर के वो सारे के सारे सॉल्व होते हैं। अगर स्टिमरिच को प्रॉपर यूज किया गया तो सभी के सभी फायदे उसको मिलते जाते हैं। तो यहाँ हम उसको बेनिफिट सेल कर रहे हैं। दूसरा एक सेल कर सकते हैं यहाँ पे उसका खर्चा। अगर इसी तरीके के प्रोडक्ट्स आप देखो मार्केट के अंदर स्टिमरिच के जैसे ही, तो स्टिमरिच एक कंप्लीट प्रोडक्ट है, लेकिन मार्केट में जर्मिनेशन के लिए अलग से प्रोडक्ट आता है, उसके बाद उसके ब्रांचेस के लिए अलग से प्रोडक्ट आते हैं, तो फ्लावर्स ड्रॉप ना हो जाए उसके लिए अलग से प्रोडक्ट आते हैं, और फ्लावर जो भी क्रॉप्स के ऊपर उत्पाद रहता है उसका क्वालिटी अच्छा है उसके लिए भी अलग से प्रोडक्ट रहता है। तो 4 से 5 अलग अलग प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं एक ही प्लांट के लिए, वो सारे के सारे काम सिर्फ और सिर्फ स्टिमरिच करके देता है। तो ये फायदा हो गया कि नहीं हो गया, बेनिफिट हो गया कि नहीं हो गया फार्मर का। तो ये हमें उसे समझाना पड़ता है। थोड़ा अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी करेगा और अच्छे से अच्छे बेनिफिट भी वो लेगा। अभी ये जो प्रोडक्ट है उसे किसी भी केमिकल दवा के साथ में मिक्स नहीं कर सकते आप। स्टिमरिच का जब भी इस्तेमाल करते हो शाम के वक्त इस्तेमाल करना है। मिट्टी जो है उसमें मॉइस्चर अच्छा होना चाहिए, ओके। और जो टंकी से वो फार्मर किसान जो स्प्रे करता है वो टंकी भी उसको बोलना है कि पहले क्लीन कर ले पानी से, या फिर कोई भी क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज करके उसके टंकी को क्लीन करने के बाद ही हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें ताकि उसे प्रॉपर रिजल्ट मिल सके। तो दिस इज कॉल्ड स्टिमरिच, ओके। अगर आपको इसके बारे में और डिस्कशन करना है तो आप बाद में मुझे कॉल कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है बायो 95 और बायो 99। अभी दोनों प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसके लिए मैं दोनों की बात कर रहा हूं। आगे चल के बायो 99 ही मिलेगा तो ज्यादा हम बात करेंगे बायो 99 की, ओके। अभी बायो 99 है, पहले जो बायो 95 था उससे भी बहुत ही बढ़िया हो गया है। पहले जो बायो 95 काम करता था उससे बहुत ही जबरदस्त अच्छा काम बायो 99 कर रहा है। हाँ, उसका प्राइस थोड़ा बड़ा है, लेकिन प्राइस कब बढ़ा है, जब प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ी है, प्रोडक्ट का काम भी बढ़ा है, तब उसका प्राइस बढ़ा है। और एक तरीके से अगर देखा जाए, अगर कंपेयर हम करते हैं तो एक्चुअल में उसका प्राइस भले बढ़ा है लेकिन बायो 95 के कंपैरिजन में वो सस्ता है, क्योंकि बायो 95 जो यूज करना था वो 5 ml यूज करना था 15 लीटर पानी के अंदर। अब ये बायो 99 जो है सिर्फ और सिर्फ 3 ml इस्तेमाल करना है। तो वहां जो बायो 95 500 ml से 100 टंकी बनती थी, वही अभी बायो 99 से 166 बन रही है। तो यहाँ पे बेनिफिट्स हो गया है फार्मर को, ओके। कॉस्ट भी कम हुआ है और अच्छा प्रोडक्ट उसे मिला है। अब ये काम क्या करता है, तो काम वही है स्टिकिंग, स्प्रेडिंग, पेनिट्रेट करने का, जो भी है उसको जड़ों तक, जो भी दवा है उसको जड़ों तक लेके जाने का, ओके। पौधे को एटमॉस्फेयर से जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको बचाने का। ये सारे जो फायदे हैं बायो 95 के, वो सारे के सारे फायदे बायो 99 बहुत ही अच्छे तरीके उसको दे रहा है। दूसरा एक और प्रॉब्लम होता है, वाटर का जो टीडीएस होते हैं, पानी का टीडीएस वो ज्यादा रहता है। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो टीडीएस भी कम हो जाता है। और जो मिट्टी के अंदर जो सॉल्ट का बढ़ चुका है प्रमाण, पीएच लेवल जो है उसको भी मेंटेन करने में हमारा बायो 95 बायो 99 बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। इसको इस्तेमाल क्या कब करना है, तो सभी जो दवाई हम इस्तेमाल करते हैं, नेटसर्फ की तो सभी प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल करना ही है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई फार्मर दूसरा प्रोडक्ट लेके आता है तो उसमें भी ये प्रोडक्ट इंक्लूड कराना है, ताकि जो मार्केट का प्रोडक्ट है उसको भी ये बेहतरीन रिजल्ट देने में हेल्प करेगा। तो हमारे प्रोडक्ट को तो अच्छा करके देता है, लेकिन दूसरे के प्रोडक्ट है उसको भी अच्छा रिजल्ट देने में हेल्प करता है। यानी कि बायो 95 बायो 99 सभी दवाइयों के साथ में मिक्स होता है, ओके। और वो सभी दवाइयों को बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट देने में हेल्प करता है। तो ये हमारा बायो 95 बायो 99 आप रेगुलर इस्तेमाल करवा सकते हो फार्मर्स को। और एक हमारा जबरदस्त प्रोडक्ट जिसका नाम है सेत, ओके, सॉइल हेल्थ एनहेंसमेंट टेक्नोलॉजी। इसका फुल नेम है सॉइल हेल्थ एनहेंसमेंट टेक्नोलॉजी। इससे आप समझ सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट का नाम ही ऐसा है तो उसको समझने में भी आसानी है। ये सिंपल क्या करता है,
तो जो मिट्टी है, हमारी सॉइल है, उसको एनहांस करता है, यानी कि उसको अच्छा बनाने में हेल्प करता है। हमारा जो मिट्टी है उसका मॉइस्चर कैपेसिटी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी एकदम ढीली ढाली हो जाती है, मिट्टी एकदम सॉफ्ट हो जाती है। आज हमारे जो फार्मर है, जो किसान है, उन्होंने एक गलती कर दिया है। बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर उन्होंने फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया है, यानी कि एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, मिट्टी के जो कण थे वो सब एक साथ जुड़ चुके हैं। दूसरा, उन्होंने क्या किया, तो फार्मर्स ने क्या कर दिया, पहले जो खेती होता था वो हल से होता था, बैलों से होता था, लेकिन अब वहां पे भी ट्रैक्टर्स आ चुके हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स आ चुके हैं, जिससे खेत के अंदर घुमाने की वजह से भी मिट्टी बैठ जाता है। तो ये शेत क्या करता है, वहीं पे हमें हेल्पफुल हो जाता है। जो मिट्टी हमारा हार्ड हो चुका है उसे सॉफ्ट करने के अंदर हेल्पफुल हो जाता है। दूसरा, जो उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है उसको बढ़ा देता है, यानी कि जो भौतिक है, रासायनिक और जैविक गुण धर्म जो हमारे मिट्टी में चाहिए उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ये बढ़ा के देता है। तो इसके फायदे क्या हो जाते हैं, तो जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिशंस है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से पौधे को मिल जाते हैं और पौधे का भी बहुत अच्छा ग्रोथ हो जाता है। हमारी जो मिट्टी है उसे उपजाऊ करने में ये हेल्पफुल हो जाता है। ओके, जो मिट्टी अगर सॉफ्ट रहेगी तो जो पौधा है उसकी जड़ें ज्यादा निकलेगी, जड़ें ज्यादा डीप तक जा पाएगी, तो पौधा अच्छे से खुराक भी ले पाएगा, पौधा अच्छे से पानी भी ले सकेगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है मिट्टी को अच्छा करने के लिए। जिन लोगों के पास गोबर खाद नहीं है या फिर ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल नहीं करते, तो उनको ये हम बहुत ही अच्छे तरीके इस्तेमाल करा सकते हैं। और इसका एक और जबरदस्त रिजल्ट है, ऐसा कहा जाता है कि रेगुलर अगर सेद का इस्तेमाल करता है कोई फार्मर, तो जो केचवे होते हैं, ओके, जो अर्थवर्म होते हैं, जो आज फार्मर्स के फार्म के अंदर नहीं दिखाई देते, वो दिखना स्टार्ट हो जाता है इसका इस्तेमाल करने से। तो इससे बड़ी बात फार्मर के लिए दूसरी कोई नहीं हो सकती है। और ये जो प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इससे किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो ये जबरदस्त प्रोडक्ट है शेत, इसको सभी फसलों में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको स्प्रे भी किया जा सकता है और सॉइल एप्लीकेशन में भी यूज किया जा सकता है। हाँ, ये बैक्टीरिया है तो कुछ चीजें इसमें ध्यान में रखनी है। इसको क्या ध्यान में रखना है, तो ये जो प्रोडक्ट है उसको हम फर्टिलाइजर के साथ में मिक्स नहीं कर सकते। अगर हमने फर्टिलाइजर अप्लाई किया हुआ है तो इसको 5-7 दिन बाद इस्तेमाल करना है। अगर हमने इसको इस्तेमाल किया है तो फर्टिलाइजर हमें 5 से 7 दिन बाद इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो केमिकल के अगर टच में आएंगे तो वो काम के नहीं रहेंगे। तो ये थोड़ा हमें सिक्योरिटी रखना है, ध्यान रखना है, कुछ बाबतों का हमें सावचेती रखनी है। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। इसका जो कंजप्शन है सिर्फ 1 ml का है, 1 लीटर वाटर 1 लीटर ही इस्तेमाल करना है। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, जिससे कि फसल अच्छी आने में हेल्पफुल हो जाती है। और ये प्रोडक्ट भी सभी फसलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और प्रोडक्ट है हमारा रैपअप, और रैपअप नाम से ही पता चलता है, ओके, उसका नाम ही ऐसा है रैप, ओके, रैप करना, यानी कि पौधे को एक प्रोटेक्टिव शील्ड देने का काम करता है। ये भी अगेन बहुत ही अच्छे बैक्टीरियाज है। ओके, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये ज्यादातर इस्तेमाल किसमें हो सकता है, जो सब्जी की फार्मिंग करते हैं, ओके, वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं, फ्लावर्स का फार्मिंग करते हैं, जो फ्रूट्स की खेती करते हैं, पपीता है या फिर दूसरे जो फ्रूट है, ओके, पॉमग्रेनेट्स है, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा हो सकता है। क्योंकि जो पौधा रहता है उसके ऊपर 2 प्रॉब्लम्स आते हैं, एक फंगस लगने का प्रॉब्लम्स होता है और दूसरा हो जाता है उसको कर्ली लीव्स यानी कि वायरस के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, पत्ता पूरा सिकुड़ जाता है। वो बहुत ही छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, सकिंग इंसेक्ट, उसकी वजह से होता है। तो ये पौधा, ये अपना रैपअप क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट कर देता है, रैप कर देता है, यानी कि इसका इस्तेमाल करने के बाद जो भी लीफ रहेगा उसके ऊपर और नीचे के तरफ, दोनों तरफ पौधे के ऊपर एक ऐसा लेयर बन जाएगा जिसके अंदर कोई भी सूक्ष्म जीव जो रहेगा, ओके, वो उसके अंदर डैमेज नहीं कर पाएगा, यानी कि हमारे पौधे को एक सिक्योरिटी मिल जाता है।
तो ये सभी वेजिटेबल्स और जो फ्रूट करने वाले फार्मर्स है उनके लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। उसके अलावा जो भी पोटैटो फार्मिंग करते हैं, ओके, स्वीट पोटैटो का फार्मिंग करते हैं, ओके, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि सॉइल के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं जो भी नुकसान करते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको एज ए खुराक के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं और वहां पे फंगस डेवलप नहीं होने देते हैं। तो ये प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको सॉइल एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो और आप स्प्रे भी कर सकते हो। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इससे भी प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, पौधे का ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो जाता है। पौधे के ऊपर किसी भी तरीके के इंसेक्ट ना आने की वजह से पौधा हमारा सुरक्षित रहता है और हमें जो पेस्टिसाइड्स है उसका खर्चा कम लगता है। इसका जो इस्तेमाल करना है 2 ml इस्तेमाल करना है 1 लीटर वाटर के साथ में। और एक जबरदस्त प्रोडक्ट हमारा एनपीके, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है फार्मर्स के लिए। क्यों बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके माध्यम से फार्मर को सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम्स है, जो फर्टिलाइजर प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाता है। फर्टिलाइजर, बहुत फर्टिलाइजर आज फार्मर्स को इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि जो उसका जो सॉइल है वो हैबिचुअल हो चुका है और फार्मर खुद भी फर्टिलाइजर का हैबिट उसे लग चुका है। ओके, दोनों के दोनों को प्रॉब्लम्स है आज। ओके, फार्मर को ऐसा लगता है अगर फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तो हमारी फसल अच्छी नहीं आएगी। तो ये प्रोडक्ट जो है वो फार्मर को हेल्प करता है उसका फर्टिलाइजर कंजप्शन कम करने के लिए। तो ये प्रोडक्ट पहले से ही, मतलब जिस टाइम से इसका इस्तेमाल करेंगे उसी टाइम से 40 से लेकर 50% तक उसका जो फर्टिलाइजर एक्सपेंस है उसे कम करके देता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट है फार्मर्स के लिए, क्योंकि ये सीधा सीधा उसके पॉकेट के ऊपर काम करता है, उसका जो खर्चा है उसको कम करके देता है। अभी ये 3 अलग अलग बैक्टीरियाज है, एक्जेक्टोबैक्टर है, मोबिलाइजिंग है, सॉल्युबलाइजिंग है। मार्केट में बहुत तरह के एनपीके मिलते हैं। ओके, रिसेंटली मैं ही मेरा ही एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, अभी लास्ट में गोधरा से नजदीक में ही मैं एक फार्मर से मिला, जहाँ पे जाने के बाद मैंने अपना एनपीके बताया तो उस फार्मर ने उसका एनपीके दिखाया मुझे। अभी उस एनपीके को देखने के बाद मैंने उसे देखा और उसके ऊपर पूरा डिटेल्स रीड किया, तो पता चला कि उसके अंदर जो सीएफयू थे वो सिर्फ 1 ml के अंदर 3 लाख ही थे। वहीं पे अगर हम एनपीके के अंदर बात करते हैं तो 1 ml के अंदर, ओके, करीब करीब 80 लाख बैक्टीरियाज है। मतलब कहाँ पे 3 लाख और कहाँ पे 80 लाख, यानी कि 10:8। ओके, और वहां पे सिर्फ 3 लाख बैक्टीरियाज है। तो ये प्रोडक्ट ऐसे देखा जाए, ऐसे हम कंपेयर करेंगे तो फार्मर्स को भी समझ में आएगा, क्योंकि जो मार्केट के एनपीकेज रहते हैं वो बहुत ही सस्ते में मिलते हैं और वो जो इस्तेमाल करना रहता है वो सिर्फ बीघा के हिसाब से इस्तेमाल, मतलब आधे एकड़ के अंदर 1 लीटर जाता है, जहां हमारा जो एनपीके है वो 2 एकड़ के अंदर 3 लीटर जाता है। यानी कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा एरिया कवर करता है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसका जो ड्यूरेशन है वो भी बहुत लंबे टाइम तक का है। और इसको इस्तेमाल करने से जो खर्चा है वो खर्चा कम हो जाता है, फसल का जो क्वालिटी है वो भी अच्छा आता है, फसल का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन भी बहुत बढ़िया हो जाता है। अभी इसको इस्तेमाल करने में थोड़ी सावधानी रखनी है। क्या सावधानी रखनी है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसको फर्टिलाइजर के साथ में नहीं इस्तेमाल कर सकते। हमारे नेटसप के जितने भी प्रोडक्ट है उसे किसी भी फर्टिलाइजर या किसी भी पेस्टिसाइड के साथ में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है तो उसके बीच थोड़ा ड्यूरेशन रखना जरूरी है, तभी जाके ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से हमें रिजल्ट देंगे। तो रासायनिक खाद के इस्तेमाल से 4-5 दिन बाद इसका इस्तेमाल करना है। ओके, उसका जो डोज है वो 2 ml या 1 ml के हिसाब से आप ले सकते हो। ओके, मिनिमम 1 ml, मैक्सिमम 2 ml 1 लीटर वाटर के साथ में इस्तेमाल करना है। तो इससे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पौधे को जो न्यूट्रिशंस चाहिए वो न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं, अच्छा नाइट्रोजन मिल जाता है, अच्छा फास्फोरस मिल जाता है और अच्छा पोटास मिल जाता है। इससे फल की साइज और चमक बढ़ने में हेल्पफुल हो जाता है। ये सॉइल एप्लीकेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हो। कम से कम 2 से 3 बार हमें किसी भी फसल में इसको इस्तेमाल करना चाहिए इसके बेहतरीन रिजल्ट के लिए। हमारा एक और प्रोडक्ट नेक्स्ट जो है इंटेक करके प्रोडक्ट,
ये इंसेक्टिसाइड प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग इसेंशियल हर्ब्स, जो 9 इसेंशियल हर्ब्स है, इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। यानी कि ये कोई केमिकल प्रोडक्ट नहीं है, ये जो फसल को नुकसान करने वाले कीट है, ओके, व्हाइट फ्लाई रहते, थीप्स रहता है, माइट्स रहता है, उसको ये दूर करता है। लेकिन ये केमिकल नहीं है, ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है। अगर इसे इंसान पी जाएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इसका छिड़काव किया है और हम घास काट के जानवर को खिलाएंगे तो उसे भी कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो इस्तेमाल किया है वो इसेंशियल हर्ब्स है। जिससे क्या होता है, जो भी इंसेक्ट है हमारे पौधे को खाते हैं, उसके लिप्स को खाते हैं या फिर उसके रस को सोखते हैं, तो उनको पैरालाइज करने का काम करता है। उनको ये काम करता है, उसका जो प्रजनन तंत्र है, ओके, उसके जो नेक्स्ट जनरेशन लाने की कैपेसिटी है उसको खत्म कर देता है। उसके साथ साथ में उसका जो जीभ रहता है उसको जला देता है। तो ये एक अलग तरीके से काम करता है। उसका जो खाने का कैपेसिटी है उसको खत्म करता है, उसका रुचि खत्म हो जाता है और वो बिना खुराक लिए ही अपने आप मर जाता है। तो उस तरीके से अलग तरीके से काम करके ये प्रोडक्ट हमारा काम करता है। तो इससे हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। और ये जो प्रोडक्ट है इसे हमें प्रिवेंशन में यूज करना है। कई बार जो फार्मर्स रहते हैं वो कब इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, जब उसे प्रॉब्लम्स आता है तब। लेकिन हमें उसे थोड़ा समझाना है। प्रॉब्लम आने के बाद अगर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो 2%, 5%, 10% नुकसान होना है वो हो ही जाता है और खर्चा तो करना ही होता है। लेकिन अगर हम उसे समझाते हैं कि हर फसल के अंदर, अभी देखा जाए तो देखो एटमॉस्फेयर भी अनइवन रहता है, तो हर फसल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते ही है। तो उसे हम समझा सकते हैं, अगर हम प्रिवेंशन में इस्तेमाल करेंगे तो हमें इससे बेनिफिट ज्यादा होगा। तो हम इसको प्रिवेंशन में इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर प्रिवेंशन में नहीं इस्तेमाल करते हैं और प्रॉब्लम आने के बाद अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो डोज है, वो इसका यूजेस है जो थोड़ा बढ़ जाता है। अगर हम प्रिवेंशन में इस्तेमाल कराते हैं तो 15 से लेके 20 ml इस्तेमाल कराओ। अगर प्रॉब्लम आ गया है, इंसेक्ट आ गए हैं, तो 30 ml इस्तेमाल करना है। ओके, और ये सारे प्रोडक्ट के साथ में मैं एक बार फिर बोलता हूँ, बायो 99, बायो 95 को मिक्स करना कंपलसरी है इसके बेहतरीन रिजल्ट के लिए। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारे बायोफिट के, ये क्या क्या फायदे करते हैं, तो इससे जो मिट्टी होता है बहुत ही अच्छा हो जाता है, उसका जो फर्टिलाइज कैपेसिटी हो जाता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ये जो प्रोडक्ट है इसका इस्तेमाल करने से जो पौधे रहते हैं उसका इम्यूनिटी अच्छा हो जाता है। ओके, इम्यूनिटी अच्छा होने से फायदा क्या है, उसके ऊपर इंसेक्ट नहीं आते, तो फार्मर को सीधा वो बेनिफिट्स करता है। उसके बाद जो प्रोडक्शन रहता है वो प्रोडक्शन 25 से लेकर 40% तक बढ़ा कर देते हैं। उसका जो लागत रहता है, खर्च रहता है, वो हम 50% से भी ज्यादा कम करके देते हैं। उसके अलावा उसका जो प्रोडक्शन है उसका क्वालिटी हम अच्छा करके देते हैं, यानी कि उसको मार्केट में से अच्छा वैल्यू उसका प्रोडक्शन का मिलेगा। और ये जो प्रोडक्ट है वो किसी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं करता है इंसान, पंछी या फिर जानवरों के ऊपर। तो ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इससे सभी को फायदा होता है, किसी भी तरीके का किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। आई होप मैंने जो बायोफिट के बारे में समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को और डिस्कस करना है और मेरे से जानना है तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो। हमारा एक और प्रोडक्ट जो एनकाउंटर करके लॉन्च हुआ है, ओके, ये प्रोडक्ट भी आज बहुत डिमांडेड प्रोडक्ट है। आज कई सारे फार्मर्स है ऐसे हैं जो 100% ऑर्गेनिक करते हैं, तो उनको जो खरपतवार खेत के अंदर होती है उसको निकालने के लिए लेबर लगते हैं और लेबर जो खर्चा होता है वो बहुत ही ज्यादा आता है। तो उसकी जगह पे अगर इसको हम प्रमोट करते हैं तो वो फार्मर डेफिनेटली इसको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये 100% वीड डिस्ट्रॉयर है। सभी वीड्स को ये कंप्लीटली क्लियर करता है। ओके, हाँ, ये नॉन सिलेक्टिव है, यानी कि हमें एक प्रिकॉशन, थोड़ा सावचेती ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर। ओके, ये वार्निंग है, क्योंकि इसका अगर स्प्रे किसी फसल के ऊपर हो गया तो वो फसल भी खत्म हो जाती है, यानी कि ये सभी चीजों को खत्म करता है। ये काम कैसे करता है, तो ये काम करता है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को खत्म करता है। ओके, जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देता है।
पौधे के जो सेल रहते हैं, हमारा बॉडी जैसे सेल से बना है, तो पौधे के भी जो सेल रहते हैं उसको कंप्लीटली डैमेज कर देते हैं और उस तरीके से उसको कंप्लीटली सुखा के मिट्टी के साथ में मिक्स करके देता है प्रोडक्ट। तो ये बहुत ही फास्ट रिजल्ट देता है, 100% इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है और कई सारे लोगों ने इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। लेकिन ध्यान यही रखना है कि इसको इस्तेमाल करने के वक्त हमें फसल के अंदर इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान रख के सिर्फ और सिर्फ वीड के ऊपर इसका इस्तेमाल करना है। एक और प्रोडक्ट है हमारा जो CFC करके, जो प्रोडक्ट हमारा एनिमल्स के लिए, पशुओं के लिए है, जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल सभी पशुओं के ऊपर होता है, वो चाहे हमारे पालतू जानवर भी क्यों ना हो, जैसे कि कई सारे लोग मिल्क प्रोडक्शन के लिए काऊ को रखते हैं, बफेलोस को रखते हैं, तो उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। हॉर्स के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, जो बछड़ा मतलब बकरी है या फिर बछड़े रखते तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। ओके, इससे फायदा ये होता है कि सभी जानवरों का हेल्थ अच्छा होता है, उसका जो डाइजेशन पावर है वो अच्छा हो जाता है, अगर उसे कोई छोटा मोटा डिसीज है तो वो भी क्योर हो जाता है, उसका जो प्रजनन तंत्र है ओके वो भी अच्छा हो जाता है। हर साल हर टाइम पे वो नेक्स्ट जनरेशन देने में हमें हेल्प करता है। और जो मिल्क का प्रोडक्टिविटी है, दूध का जो बढ़ोतरी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ता है। कम से कम दिन का 500 ml से लेके लीटर 1.5 लीटर तक दूध भी बढ़ता है और फैट भी 1 से लेके 1.5 तक का फैट बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो रेंज है वो है हेल्थ केयर रेंज है। इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सभी लोग हेल्थ के जो प्रोडक्ट है इसमें मास्टर हो। ओके, ज्यादातर मेरे पास जो रिक्वायरमेंट आती है वो आती है सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ट्रेनिंग के लिए हेल्थ के अंदर, क्योंकि सभी लोगों को मालूम है, सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस अभी हो चुके हैं। तो हमारा जो निचरा मोर है उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट है, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसको स्किप कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ। ओके, तो हमारा जो निचरा मोर प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट एक कॉम्बिनेशन है। अगेन जैसे स्टिमरिच है सभी फसल का कॉम्बिनेशन है, वैसे ये हमारा निचरा मोर है वो हमारे बॉडी के लिए कॉम्बिनेशन है। सभी न्यूट्रिशंस का, सभी प्रोटीन, सभी विटामिन और हर्ब्स इसके अंदर इस्तेमाल किए हुए हैं। इसके अंदर 5 तरीके के प्रोटीन इस्तेमाल किए हैं। वे प्रोटीन है, सोया प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है, पी प्रोटीन है और राइस प्रोटीन है। यानी कि हमारे डेली रूटीन में हमें जो जो प्रोटीन चाहिए वो सारे प्रोटीन आ जाते हैं। उसके अलावा 13 विटामिन। ओके, विटामिन हमें कहाँ से मिलते हैं तो आपको पता है, फ्रूट के अंदर से, वेजिटेबल्स के अंदर से मिलते हैं। तो सभी के सभी विटामिन हमें सभी फ्रूट्स में से नहीं मिलते और हम डेली फ्रूट्स भी यूज नहीं करते, तो वो सारे विटामिन भी इसमें आ जाते हैं। मिनरल्स जो सब्जियों में से मिलते हैं, तो यहाँ पे वो मिनरल्स भी कंपनी ने ऑलरेडी इसमें इस्तेमाल किए हुए हैं। और कुछ इसेंशियल हर्ब जैसे अश्वगंधा हो गया, शंखपुष्पी हो गया, शतावरी हो गया, तो ये वो ऐसे इसेंशियल हर्ब भी कंपनी ने इसमें इस्तेमाल किए हैं। ये काम कैसे करता है तो ये काम करता है, हमें सुबह शाम 1-1 चम्मच लेना है। हम इसको दूध के साथ में भी ले सकते हैं और गर्म पानी के साथ में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काम करता है हमारे बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है उसको क्लीन करने में, मतलब हमारा बॉडी अंदर से कंप्लीटली क्लियर करता है, क्लीन करने का काम करता है। बॉडी का जो न्यूट्रिशन बैलेंस है उसको बैलेंस करने में, यानी कि हमें जो न्यूट्रिशन चाहिए उसकी पूर्ति करता है। उसके साथ साथ में हमारा जो डाइजेशन पावर है, डाइजेशन पावर भी अच्छा करता है और हमारा जो इम्यूनिटी है, हमारा जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसको बढ़ाता है, जिससे हम कोरोना से भी बच सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट आज सभी लोगों की जरूरत है, नेचुरामोर। उसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट है, जैसे कि ये मेंस और वुमेन्स के लिए नेचुरामोर फ्रेंच वेनिला, मेंस भी ले सकते हैं, वुमेन्स भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेचुरामोर वुमेन्स जो स्पेशली वुमेन्स के लिए है, उनके जो भी गायनेक्स प्रॉब्लम्स है ओके, तो वो सभी में इस्तेमाल करने के लिए 2 फ्लेवर में, फ्रेंच वेनिला और मिल्क मसाला में अवेलेबल रहता है। और बच्चों के लिए, बच्चों का सभी तरीके का ग्रोथ करने के लिए, उसका IQ बढ़ाने के लिए, मेटाबॉलिज्म अच्छा करने के लिए हमारा नेचुरामोर फॉर किड्स प्रोडक्ट है। और नेचुरामोर प्लस प्रोडक्ट जो भी बड़ी डिसीज है, BP हो गया, डायबिटीज हो गया, जॉइंट की पेन हो गए, किसी को पैरालिसिस का प्रॉब्लम है ओके, किसी को शायद कैंसर हो चुका है, तो उन सभी लोगों के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल, और उसके अंदर इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। इसके अंदर 5 डाइटरी प्रोटीन सोर्स इस्तेमाल किया है, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और कैरोनाइड इसमें इस्तेमाल किया हुआ है।
न्यूट्री हार्ट जो हार्ट के पेशेंट है उनके लिए, लाइफस्टाइल प्लस डायबिटीज के पेशेंट के लिए जिसको वेट लॉस करना है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉइंट केयर, जॉइंट पेन के लिए, बैक पेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। न्यूट्री लीवर, जो लीवर के प्रॉब्लम, जो फैटी लीवर्स है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिनको स्किन डिसीज है उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इजी डिटॉक्स, कॉन्स्टिपेशन और हाइपर एसिडिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई केयर जबरदस्त प्रोडक्ट है, आज की डेट में सभी लोगों को चाहिए क्योंकि हम सभी लोगों का अभी स्क्रीन टाइम है वो बढ़ गया है। तो ये आई केयर प्रोडक्ट भी बहुत ही जबरदस्त है हमारे आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए। वुमेन्स वेलनेस एक जबरदस्त प्रोडक्ट फीमेल्स के लिए, जहाँ पे फीमेल्स को भी जो गायनेक प्रॉब्लम्स है वो सारे रिसोल्व करके देता है ये प्रोडक्ट। मेंस वेलनेस मेल के लिए, जो पुरुषों को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, इनफर्टिलिटी, इम्पोर्टेंसी, वो सभी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करके देता है। डी स्ट्रेस आज की डेट में बहुत सारे लोगों को इसका जरूरत है और ये ऐसा प्रोडक्ट है जो नॉन हैबिटेबल फॉर्मिंग के अंदर है, यानी कि किसी को भी अगर स्ट्रेस का प्रॉब्लम है तो उसको ये हम सजेस्ट कर सकते हैं और विदाउट साइड इफेक्ट ये काम करता है। इम्यून प्लस आज की डेट में इसका बहुत जरूरत है क्योंकि हम सभी लोगों को हमारा इम्यूनिटी अच्छा रखना जरूरी है, क्योंकि आज कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और उससे बचने के लिए एक ही चीज है, अगर हमारा इम्यूनिटी अच्छा रहा तो हम उससे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। और ये प्रोडक्ट के अंदर कंपनी ने बहुत ही अच्छे हर्ब्स इस्तेमाल किए जिससे हमारा इम्यूनिटी बहुत ही अच्छा रहता है। और इन सभी चीजों के लिए कंपनी ने हमें दिया है ऑफर। ओके, ये लास्ट बेनिफिट आप फार्मर के साथ में, पेशेंट के साथ में या फिर न्यू एसोसिएट जो भी है उनके साथ में आप शेयर कर सकते हो क्योंकि ये कंपनी के ऑफर्स है। ओके, प्रोडक्ट सेल करने का लास्ट एक टेक्निक बता देता हूँ आपको। हमें जब प्रोडक्ट सेल करते हैं तो शुरुआत हमें बड़े ऑफर से करना है, क्योंकि जब हम बड़े ऑफर से करेंगे तो उसका माइंडसेट उस तरीके रहेगा। जब हम छोटे से शुरुआत करते हैं तो माइंडसेट भी उस तरीके का रहता है। ओके, शायद मुझे गले में थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, आई होप आपको आवाज समझ में आ रहा होगा। तो हमें क्या करना होता है, हम बड़े अमाउंट से स्टार्ट करके धीरे धीरे हम नीचे आ सकते हैं। लेकिन जब हम छोटे अमाउंट से बड़े अमाउंट की तरफ जाते हैं तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस नहीं रहता है और हमारा खुद का भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। लेकिन जब हम बड़े अमाउंट से लेके नीचे आएंगे तो हो सकता है कि लास्ट ऑफर तक आने से पहले वहां पे हमारा क्लोजिंग हो जाए। तो ये थोड़ा आपको समझ में रखना है, ध्यान में रखना है। जब भी आप क्लोजिंग करो तब हमें ऑफर जो है वो बड़ा ऑफर से शुरुआत करना है, ज्यादा एमआरपी से शुरुआत करना है। तो क्या हो जाएगा कि आपका क्लोजिंग जो है वो अच्छा होगा, आपका ज्वाइनिंग अमाउंट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन आगे कभी करेंगे, इसका स्पेशल ट्रेनिंग हम करेंगे 1-to-1 का, तब उसके अंदर हम समझेंगे इसको। विद दिस थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। आई होप आज के सेशन के अंदर मजा आया होगा, मैंने जो जानकारी दी आपको हेल्पफुल होगी और उसके जरिए आप बहुत ही अच्छा अचीवमेंट्स करें। इस महीने में भी आप रिकॉर्ड ब्रेक टर्नओवर करें और आपका पे आउट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप जंप करें। लास्ट महीने के पे आउट से भी अच्छा पे आउट आप बनाए और लास्ट महीने से भी ज्यादा अचीवमेंट इस बार करें। उसी शुभकामना के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग दिस सेशन। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगा वो पर्टिकुलर हम नेचरामोर रेंज के ऊपर करेंगे, जहाँ पे हम नेचरामोर की डिटेल्स ट्रेनिंग लेंगे, जहाँ हम सभी चीजों को नेचरामोर के अंदर समझेंगे ताकि अच्छे से अच्छा हम बेनिफिट्स ले सके। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू, गुड नाइट।